आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो दिल के बहुत करीब है और सच कहूं तो बेहद दर्दनाक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी डैम हादसे की वो खौफनाक शाम। उस दिन किनारे पर मौजूद एक चश्मदीद की नजरों से जो कुछ भी देखा गया, यकीन मानिए उसे भुला पाना नामुमकिन है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि उन पलों की सच्चाई को समझने की एक कोशिश है जिसने हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। कुछ हादसे सिर्फ खबर नहीं होते, वो इंसानियत को अंदर तक हिला देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। जब कोई ऐसा हादसा आपकी आंखों के ठीक सामने घटता है ना, तो वो सिर्फ अगले दिन के अखबार की सुर्खी नहीं रह जाता, वो एक ऐसा घाव बन जाता है जो शायद कभी नहीं भरता। आज की इस चर्चा में हम पूरे सम्मान और भारी मन के साथ इस घटना की गहराई में जाएंगे, ताकि समझ सकें कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। चलिए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि उस शांत शाम की असल तस्वीर क्या थी। पता है उस दिन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक तरफ परिवार आराम कर रहे हैं, बच्चे अपनी धुन में मगन थे और एक क्रूज बोट पानी की लहरों पर बड़ी ही शांति से आगे बढ़ रही थी। किनारे पर खड़े हम सब उस ठंडी हवा और सुकून को महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक मौसम ने पूरी तरह करवट ली। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो सुकून चंद सेकंड्स में एक भयानक डरावने सपने में बदल जाएगा। देखते ही देखते पानी में ऊंची लहरें उठने लगी और वो शांत बोट बुरी तरह अपना बैलेंस खोने लगी। किनारे से बस खड़े होकर ये सब देखना और कुछ ना कर पाना, वो बेबसी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। फिर शुरू हुआ वो अचानक आया तूफान, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो पानी बिल्कुल शांत था, फिर अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। मौसम एकदम से बिगड़ गया। बोट पर जो लोग बैठे थे उनमें दहशत फैल गई। हम किनारे से साफ देख पा रहे थे कि कैसे लोग जान बचाने के लिए घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनने की हताश कोशिश कर रहे थे। और फिर वो सबसे खौफनाक पल आया। हमारी आंखों के ठीक सामने वो बोट लहरों का मुकाबला नहीं कर पाई और फिर बोट पलट गई। किनारे पर खड़ी उस पूरी भीड़ में ना एक पल के लिए जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो बोट कुछ ही मिनट पहले लोगों की हंसी और खुशियों से भरी थी, वो अब गहरे पानी में उल्टी पड़ी थी। इसके बाद जो नजारा था वो सिर्फ पानी और चीख पुकार का था। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। मदद के लिए पुकारती हुई चीखें हवा को चीर रही थी। लोग बस किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पानी से जद्दोजहद कर रहे थे। रेस्क्यू टीम्स भी तुरंत मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। उन टीमों ने जान की बाजी लगा दी और शुक्र है कि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया। लेकिन भारी मन से कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग कभी वापस नहीं आ सके। हम जो किनारे पर थे बस हाथ जोड़े प्रार्थना ही कर सकते थे। इसी रेस्क्यू के दौरान एक ऐसा सच सामने आया जो आखिरी सांस तक टिके रहने वाले प्यार की कहानी बयां करता है। जब बचाव दल के लोग गहरे पानी में नीचे गए तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे बयां करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को अपनी आखिरी सांस तक सीने से लगा रखा था। सोचिए, मौत सामने खड़ी थी, पानी भर रहा था, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी थी। वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। और ये बात बखूबी दर्शाती है कि एक माँ की ममता में कितनी असीम ताकत होती है। गोताखोरों ने जो बताया वो दिल चीर देने वाला था। उनका कहना था कि उन दोनों के शरीरों को अलग करने में भी उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को इतनी कसकर जकड़ रखा था। जरा इमेजिन कीजिए उस माँ की हालत। जब सांसें टूट रही होंगी तब भी उसे अपनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी। आखिरी पल तक उसे यही उम्मीद रही होगी कि वो किसी भी तरह उसे बचा लेगी। जब पूरे देश में ये बात फैली तो शायद ही कोई ऐसी आंख होगी जो नम न हुई हो। सच ही तो है, एक माँ आखिरी पल तक माँ ही रहती है। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी इंसानियत और उस गहरे जुड़ाव का सबूत है जो मौत के खौफ से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन इस भारी दुख के साथ साथ अब कुछ ऐसे गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला और सबसे चुभने वाला सवाल तो यही है कि क्या मौसम खराब होने की चेतावनी के बावजूद इस बोट को पानी में उतारने की परमिशन दी जानी चाहिए थी? जब आसमान में काले बादल घिर रहे थे, हवा का रुख तेजी से बदल रहा था, तो इतने बड़े खतरे को आखिर क्यों इग्नोर किया गया? दूसरा सवाल यह है कि क्या वहाँ सुरक्षा के इंतजाम सच में काफी थे?
हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग एक एक लाइफ जैकेट के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो क्या क्रूज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए जीवन रक्षक उपकरण आसानी से उपलब्ध थे? क्या क्रू के लोगों को ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की सही ट्रेनिंग दी गई थी? तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या इस पूरी त्रासदी को टाला जा सकता था? अगर नियम थोड़े और सख्त होते, अगर थोड़े से मुनाफे से ज्यादा किसी की जान को अहमियत दी जाती, तो क्या आज वो माँ और उसका मासूम बच्चा हमारे बीच जिंदा होते? हादसे के बाद से ही हर वो इंसान जो उस दिन वहाँ किनारे पर मौजूद था, इन्हीं सवालों से जूझ रहा है। इन सवालों के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और असली श्रद्धांजलि के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। आपको पता है, हादसे के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर अजीब अजीब तस्वीरें वायरल होने लगी, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि इनमें से कई तस्वीरें AI जनरेटेड थीं या फिर किसी और ही घटना की थी। देखिए, ये समझना होगा कि ऐसे संवेदनशील माहौल में फेक न्यूज उस असली दर्द का सरेआम मजाक उड़ाती है। इस पूरे हादसे में अगर कुछ 100% असली था, तो वो था उस माँ का अपने बच्चे के प्रति वो अमर प्यार। उस भयानक सच्चाई के आगे इन बनावटी तस्वीरों की कोई अहमियत नहीं है। बरगी डैम का ये हादसा सिर्फ एक न्यूज आइटम नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सबक है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी कितनी अप्रत्याशित, कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। जो पल अभी हंसी मजाक और खुशियों से भरा है, वो पलक झपकते ही मातम में कैसे बदल सकता है, ये हमने बहुत करीब से देखा है। इसलिए आज आइए हम सब मिलकर एक पल के लिए ठहरें और उन सभी मासूम लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करें जिन्होंने इस खौफनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी। उनकी यादें और खासकर उस माँ का वो सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारे दिलों में एक टीस बनकर रहेगा। अगर आप लोग भी ऐसी ही सच्ची कहानियों और जीवन से जुड़े इन गहरे विश्लेषणों की कद्र करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि बिना किसी सनसनी या शोर शराबे के आप तक एकदम सटीक और स्पष्ट जानकारी पहुंचाई जाए। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब बात सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों की हो, तो सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या हम एक समाज के तौर पर तब तक नहीं जागेंगे जब तक हम खुद किनारे पर खड़े होकर ऐसी किसी त्रासदी को अपनी आंखों से न देख लें? इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।